फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, जो कि है सारा अली खान की। देखिए, पिछले काफी समय से सारा और क्रिकेटर शुभमन गिल के बीच अफेयर की खबरों को हवा मिलती आई है। दोनों को कई मौकों पर एक साथ भी देखा गया है। अब कंफ्यूजन तब हो गया जब सुनने में यह आया कि शुभमन इस सारा के साथ नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को डेट कर रहे हैं। अब इन खबरों पर खुद सारा अली खान ने मोहर लगा दी है कि वो शुभमन के साथ रिश्ते में नहीं आई हैं। ये खुलासा सारा ने फिल्म मेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण 8 में किया, जब करण ने सारा से पूछा कि आपके शुभमन गिल को डेट करने की अफवाहें थी। इस पर सारा ने कहा कि आप गलत सारा को लेकर आ गए हैं। सारा का सारा दुनिया गलत सारा के पीछे पड़ा है। इस पर करण और शो में मौजूद अनन्या पांडे भी जोर से हंसने लगी। इसके साथ ही सारा ने कहीं न कहीं शुभमन के साथ अपना नाम हटाते हुए सारा तेंदुलकर के नाम को लेकर कंफर्मेशन दे दी। इस मौके पर सारा ने एक और खुलासा भी किया और ये मान लिया कि वो और अनन्या पांडे एक ही शख्स को डेट कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने इस शख्स का नाम नहीं बताया। बहुत सारा हो गया है और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो कि है रश्मिका मंदाना को लेकर। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा रश्मिका मंदाना का, जिसमें वो एक रिवीलिंग ड्रेस पहनकर एक लिफ्ट में एंटर कर रही थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ब्लैक रिवीलिंग ड्रेस में देखकर हर किसी ने मान लिया कि वो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ही है, लेकिन असल में वो रश्मिका नहीं है बल्कि वो डिजिटल क्रिएटर ज़ारा पटेल थी। वीडियो वायरल होने पर अमिताभ बच्चन ने भी चुप्पी तोड़ी और रश्मिका को सपोर्ट किया। अमिताभ बच्चन के लीगल एक्शन लेने की गुहार के बाद रश्मिका मंदाना ने भी साइबर सेल से मदद मांगी और AI डीप फेक को एक खतरनाक टेक्निक बताया। रश्मिका के सपोर्ट में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी उतरी हैं। मृणाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा कई बार हो चुका है लेकिन लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। मृणाल ठाकुर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रश्मिका मंदाना का सपोर्ट करते हुए कहा, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं। इससे पता चलता है कि ऐसे लोगों में जरा भी दिमाग नहीं बचा है। इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपको धन्यवाद रश्मिका मंदाना। हमने पहले भी इसकी झलक देखी है लेकिन हम में से कई लोगों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। हर दिन इंटरनेट पर एक्ट्रेसेस की बॉडी के अनुचित अंगों को जूम करके उनके साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। ऐसे एडिटेड वीडियोस आते रहते हैं। एक कम्युनिटी और एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं? हम लाइमलाइट में एक्ट्रेसेस हो सकते हैं लेकिन आखिरकार हम भी एक इंसान हैं। हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चुप मत रहो, ये समय चुप रहने का नहीं है। ये बात मृणाल ने बहुत सही कही है, क्योंकि कई बार आप भी सोशल मीडिया पर देखते हैं ऐसे वीडियोस या फिर ऐसी फोटोज जिसमें किसी और की बॉडी के साथ किसी और एक्ट्रेस की बॉडी फिट करके AI की मदद से ऐसी कुछ रिवीलिंग या फिर ऐसी कुछ गलत तस्वीरें बनाई जाती हैं, जिनको केवल वायरल करने के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये साइबर क्राइम के तहत आता है। अगर आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये एक क्राइम है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे भाईजान यानी कि सलमान खान की। सलमान खान की एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसका नाम है बियॉन्ड द स्टार, जिसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। सलमान ने कहा था कि इस डॉक्यू सीरीज को बनाने का आइडिया उनकी करीबी दोस्त यूलिया वंतूर का था। अब ताजा अपडेट ये है कि इस प्रोजेक्ट की सूत्रधार यूलिया ही होंगी, यानी कि सलमान की जिंदगी की बहुत सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री में रिवील हो सकती हैं। ऐसे में उनकी आवाज इंडस्ट्री में उनके एक्सपीरियंसेस और जिंदगी के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे बेहतर रहेगी। खबरों की माने तो उस डॉक्यू सीरीज के पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया है। अब इस आने वाले 27 दिसंबर को सलमान के 58वें जन्मदिन पर इसे रिलीज किया जाएगा। इस रिलीज में सलमान के अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के इंटरव्यू होंगे, जिससे सलमान की पर्सनल लाइफ की झलक भी मिलेगी। अब इस सीरीज को किसी पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, बट जल्द ही ये किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरूर नजर आने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस के घर में रिश्ते बनना और बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। मुनव्वर फारूकी और मनारा चोपड़ा का पहले दिन से ही क्लोज बॉन्ड बन गया था, लेकिन अब उनकी दोस्ती में दरार आ गई है। दोनों की बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आई थी। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें मुनारा कहकर भी बुलाने लगे थे। यही नहीं, घर वाले तो ये भी समझते थे कि उनके बीच में कुछ चल भी रहा है।
बिग बॉस के घर में यूं तो कई बार मनारा और मुनव्वर के बीच बहस हुई है, लेकिन पहली बार लड़ाई दोस्ती टूटने के कगार पर पहुंच गई है। कलर्स ने इस शो का एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें मुनव्वर मनारा के एक रीजन को बचकाना बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मनारा ने बिग बॉस से सवाल किया कि शायद उन्होंने मुनव्वर को उनकी गाइडिंग लाइट बनाकर गलती कर दी। मनारा की बात से मुनव्वर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं तुमको जो भी लगता हो, तुमको नहीं दिखता है ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मनारा कहती है मुनव्वर ने खानजादी यानी कि फिरोजा खान को उनके साथ लड़ाई करने के लिए उकसाया था। अब इस पर सफाई देते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं कि उन्होंने ये मजे में किया था। मनारा कहती हैं कि वो उनसे 1 हफ्ते बाद बात करेंगी। इस पर मुनव्वर कहते हैं अगर ऐसा है तो अब वो उनसे बात नहीं करेंगे। इस पर मनारा फिर भड़क जाती हैं। गार्डन एरिया में मुनव्वर उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मनारा कहती हैं कि वो पब्लिकली उनसे माफी मांगे, जिससे मुनव्वर इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी दोस्ती से अच्छा है कि दोस्ती ही ना हो। बॉन्ड की बात करें तो जो माँ और एक बच्चे का बॉन्ड होता है वो भी काफी स्पेशल होता है। दरअसल हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट और उनकी बेटी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की बेटी राहा का 6 नवंबर को पहला जन्मदिन था। आलिया भट्ट ने इस मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक प्यारा पोस्ट शेयर कर बेटी को जन्मदिन की बधाई दी। आलिया भट्ट की पोस्ट पर राहा को आम से लेकर खास तक सबने बधाई दी। आलिया भट्ट ने अपनी बेटी की झलक दिखाई जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि आलिया ने इस बार भी अपनी बेटी राहा का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया, लेकिन उस पोस्ट में उसके हाथ जरूर दिख रहे थे। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी राहा की झलक दिखाई। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हमारी खुशी, हमारी जिंदगी, हमारी रोशनी। ऐसा लगता है जैसे कल ही हम आपके लिए गाना बजा रहे थे जब आप मेरे पेट में किक मार रहे थे। कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम आपको अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हैं। जन्मदिन मुबारक हो बेबी टाइगर, हम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आलिया का ये पोस्ट वाकई में काफी प्यारा है और वो पिक्चर भी काफी प्यारी थी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए फिल्मी खबरची।